मैं एडवोकेट मदन लाल कलकल जी। कलकल जी, ये हाथरस का जो प्रकरण है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, नज़र किस नज़र से और प्रकरण को देखने की जो सारी बातें हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सत्ता में सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनका माइंडसेट है और केंद्र में कोई सरकार नहीं चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। वो चेक करना चाहते हैं समय समय पर विभिन्न मुद्दे डाल करके, कभी हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कभी वो CA NRC वगैरह लेकर के आते हैं और कभी नोटबंदी करते हैं, कभी GST लगाते हैं और कभी हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काते हैं। वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रकरण को जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति के तहत इन कामों को इस देश के अंदर किया जा रहा है। लेकिन जिस समय ये मनीषा लड़की है, इसने अपना बयान भी दिया है, और लेकिन उत्तर प्रदेश के DM और SSP कहते हैं कि इस लड़की के साथ ना तो बलात्कार हुआ है और ना ही इसकी जीभ काटी गई है, ना ही गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है। तो क्या कहते हैं ऐसे जो DM के लिए आप? देखिए, मैं ऐसे DM के लिए बता देना चाहता हूँ, हमारी संस्था ने निर्णय कर लिया है कि इस DM के खिलाफ और जो वो शर्मा जो पुलिस वाला था जिसने रात उस बेटी को जलवाया वहाँ पे रात के अंधेरे में 3 बजे, उसके खिलाफ हम केस चलाएंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया है, कंप्लेंट कर दी गई है और केस डाल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कलकल जी, क्या SC ST एक्ट में ये मुकदमा हम उनके खिलाफ चलाएंगे? कलकल जी, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा है कि रात्रि 3 बजे किसी महिला को जलाया जाए और वो भी पेट्रोल डीजल, उनके माँ बाप को बॉडी नहीं दी गई? देखिए, आप जहाँ तक हिंदू धर्म की और शास्त्रों की बात करते हैं, आपका प्रश्न है सीधा सीधा सा कि हिंदू धर्म में रात को बॉडी नहीं जलाई जाती। अब वो रात को बॉडी क्यों जलाई गई है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दलित जो है वो हिंदू नहीं है। दलित सिर्फ 2 समय पर हिंदू होते हैं, एक तो तब जब उनको वोट देनी होती है, दूसरा तब जब उनको मुसलमान भाइयों से लड़वाया जाता है, वो तब हिंदू होते हैं। अदरवाइज तो वो चूड़े हैं, चमार हैं, नाई हैं, धोबी हैं, तेली हैं, खटीक हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, धुना हैं, जुलाहे हैं, वो सब हैं, पर हिंदू उस समय पे वो नहीं है। तो क्या इस लड़की को न्याय मिल पाएगा? एक निर्भया थी, निर्भया के जब उसका केस चला तो सालों साल सरकारें रोड पे आए और करणी सेना, हिंदू परिषद, शिवसेना, सारे लोग रोड पर आए, लेकिन इस दलित बालिका के लिए, इस दलित महिला के लिए अभी तक कोई भी संगठन रोड पर नहीं आया है। कोई भी संगठन, हमें किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। उनके संगठनों को चलाने वाले हम हैं। उनके संगठनों में हम ही, उनके गुब्बारे जो रूपी संगठनों की हवा हम हैं। हर जगह पर जहां पर भी देखोगे, उनके किसी भी संगठन को देखोगे, हमारी ही भीड़ होती है। हमें उनके संगठनों की चादर ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सड़क से संसद तक इतना इस देश के अंदर वो आंदोलन चलाएंगे कि इनकी सरकारों को उखाड़ करके फेंक देंगे और इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये अपनी मानसिकता से बाज आएं। क्या कारण है कि रात्रि को ही क्यों जलाया गया? क्या ये इनकी साजिश है? क्या षड्यंत्र है? देखिए, वो षड्यंत्र तो ये है, आप जानते हैं, ताकि सबूत ना हो सके, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ताकि उस लड़की का दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो सके। जो बताया जा रहा है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है, बलात्कार होने से वो पुष्टि हो गई कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। 15 दिन हो गए, हालांकि 15 दिन के बाद में वो चीजें आती नहीं है, इसलिए उन्होंने सबूत को ही मिटा दिया है। तो क्या इस समय जो दलित समाज के जो लोग हैं और जो हाथरस में जो एक गांव है जिसमें ये लड़की रहती थी, उनके माँ बाप को भी आज भी धमकाया जा रहा है? बिल्कुल धमकाया जा रहा है। वो इसीलिए धमकाया जा रहा है, उनसे कहलवाया जा रहा है, उनके मुंह में ठूंसा जा रहे हैं शब्द कि भाई ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। वो जो SSP वहाँ पे खड़ा हुआ था रात को, वो कह रहा है कि जी मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मेरे को सस्पेंड किया जा सकता है, नौकरी जा सकती है, पर मेरे को क्या आपने SDM साहब से बात करी है? वो पत्रकार से कह रहा है, आपने देखा भी होगा, वो महिला पत्रकार, देखिए, महिला पत्रकार से कह रहा है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जी मेरी ड्यूटी इतनी है कि आप अंदर नहीं आए, इससे आगे ना आए। वो सिर्फ उतनी बात कर रहा है। क्या वकील साहब, ये जो दलित समाज है ये कब तक इस तरीके से पिटता रहेगा? कब तक बहन बेटियों की इज्जत लुटवाता रहेगा? जब तक बिखरा रहेगा तब तक पिटता रहेगा, और जब तक ये मनुवादियों की सरकार को वोट दे दे करके बनाता रहेगा तब तक पिटता रहेगा। जब जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएगा, अपनी
मजबूती को समझ जाएगा, अपनी ताकत को समझ जाएगा, उसी दिन इनकी सरकारें उखड़ना शुरू हो जाएंगी और वो दिन दूर नहीं है। इस देश के अंदर आंदोलन चालू हो चुका है। आप एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, आप दिल्ली राजधानी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन पे इस समय डीएम पर कौन कौन से एक्ट बनते हैं और इस लड़की पे जो धाराएं कौन कौन सी मुल्क में लगाई जाएंगी? सबूत मिटाने का आरोप उनके ऊपर है और SC ST एक्ट का सेक्शन 4 उस पुलिस वाले पे और SDM पे लगता है।